भगवान जब महाराज प्रारंभ करते हैं ना तो राधा रानी भी उस रास में पहुंच जाती हैं। और एक दिन क्या हुआ, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया में बड़ा प्रेम है। एक दिन राधा रानी का विचार हुआ कि चलो आज मयूर का नृत्य देखा जाए। भगवान को मोर पंख अत्यधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अत्यधिक प्रिय हैं, तो राधा रानी का विचार हुआ कि चलो आज मयूर का नृत्य का दर्शन करते हैं। मैया निकल पड़ी। राधा जी का विचार हुआ कि चलो मयूर का आज नृत्य देखा जाए, तो कहीं मयूर नहीं दिख रहा था। मैया को बड़ी उदास हो गई कि आज मन हुआ मयूर दर्शन का, तो कहीं पे मयूर ही नहीं दिख रहा है नाचता हुआ। कन्हैया ने देखा कि मेरी लली का जो मुखमंडल है वो ऐसे उदास हो गया है। मेरी लली बड़ी व्याकुल हो रही है मयूर नृत्य देखने के लिए। तो अपनी प्राण प्रिया के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मयूर का स्वरूप धारण किया और राधा रानी को प्रसन्न करने हेतु भगवान प्रकट हो जाते हैं मयूर के रूप में और दिव्य नृत्य का दर्शन कराते हैं। तो भगवान ने मयूर नृत्य किया। इसके बाद सारी गोपियां भगवान के पास गई और भगवान ने सबके साथ महाराज प्रारंभ किया। लेकिन जब भगवान ने महाराज प्रारंभ किया ना, तो गोपियों के मन में बड़ा अहंकार आ गया। अरे हम तो संसार की सबसे श्रेष्ठ हैं, स्त्रियां हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे साथ आज साक्षात महाराज कर रहे हैं। भगवान नाच रहे हैं। हमारे इशारे पे तो ठाकुर जी नाच रहे हैं। हम तो संसार की सबसे श्रेष्ठ नारियां हैं। जब ऐसा भाव आया तो भगवान कभी अहंकार को क्षमा नहीं करते। कहते हैं कि अहंकार मेरा आहार है। भगवान ने कहा इन गोपियों को बड़ा अभिमान हो गया है। और इधर राधा जी को बड़ा मान हो गया। मान अर्थात राधा जी रूठ गई भगवान से। क्यों? राधा जी सोचती हैं कि जो व्यवहार भगवान गोपियों के साथ कर रहे हैं वही व्यवहार आज कन्हैया मेरे साथ भी कर रहा है। थोड़ा तो मेरे साथ कुछ अलग व्यवहार करें, क्योंकि श्री जी भगवान की प्राण प्रिया है, सबसे विशेष हैं श्री जी। और भगवान सबके साथ समान व्यवहार। राधा जी रूठ करके बैठ जाती हैं और गोपियों को अभिमान हुआ राधा जी को मान, तो गोपियों को छोड़ करके कन्हैया राधा जी को लेकर के महाराज से अंतर्ध्यान हो गए। अब जो भगवान गए ना गोपियों को छोड़ करके, तो गोपियां बड़ी निराश हो गई, लगी रोने की कन्हैया कहाँ चला गया। अभी तो यही था, क्षण भर में कैसे छोड़ के चला गया। आप ही बताओ, अगर भगवान अभी दर्शन दें और एक क्षण के लिए दर्शन दे करके अभी मेरे ठाकुर जी यहाँ से चले जाएं तो कितना सुना हो जाएगा कि नहीं। कौन कौन भगवान के लिए रोएगा फिर अगर भगवान चले जाएं तो। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी महाराज छोड़ के चले जाएं? कोई नहीं चाहता ना। गोपियां भी नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान चले गए। इधर राधा जी को जब साथ लेके भगवान गए ना, तो राधा जी को साथ में लेकर के भगवान बस चले जा रहे थे। हमारी किशोरी जी कहती हैं कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं थक गई। कन्हैया ने सोचा, कन्हैया ने देखा कि अब तो राधा जी के मन में भी अहंकार आ रहा है। तो कन्हैया ने श्री जी से कहा कि ठीक है, आप थक गई हो, मैं बैठ जाता हूँ, आओ मेरे कंधे पे आकर के बैठ जाओ। और जैसे ही मेरे ठाकुर जी बैठे ना, श्री जी ने प्रयास किया कि मैं ठाकुर जी के कंधे पे जाके बैठूं। वैसे ही श्री ठाकुर जी वहाँ से भी अंतर्ध्यान। अब तो गोपियों और श्री जी की एक स्थिति, सब भगवान के लिए रो रहे हैं। कोई गोपी कृष्ण बन के रो रही है, कोई गोपी राधा बन के रो रही है, कोई भक्त बन के रो रही है, कोई भगवान बन के रो रही है। सब ठाकुर को ढूंढ रहे हैं। पूरे ब्रज में सारी गोपियां भगवान को ढूंढती हैं और भगवान किसी को दृष्टि गोचर नहीं होते। सारी
गोपियां भगवान के लिए पावन गोपी गीत गाती हैं कि प्रभु आ जाओ, बड़ी भूल हुई ना, मैंने तो आपको प्राप्त कर लिया था पर मेरे अहंकार ने मुझे आपसे अलग कर दिया। आज से मैं सौगंध लेती हूँ प्रभु कि मैं अपने हृदय में कभी जीवन में अहंकार नहीं आने दूंगी। कितने भगत आज भगवान के सामने सौगंध लेते हैं कि अब जीवन में कोई भी स्थिति आ जाए, सब कुछ होगा लेकिन मन में कभी अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि जिस दिन अहंकार आया तो सबसे पहले भगवान आपको छोड़ के जाएंगे उन गोपियों की तरह। गोपियां कितना प्रेम करती थी ठाकुर जी से, लेकिन भगवान उनको भी छोड़ के चले गए। क्यों? मन में घमंड आया, अहंकार आया। हम सब ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, ऐसी कृपा बनाए रखना कि जीवन में कभी हमारे मन में अहम भाव ना आए, अहंकार ना आए। जब गोपियां रोने लगती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, तो भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के उन्हें दर्शन देते हैं। और जब दर्शन दिया ईश्वर ने तो भगवान ने अपना महारास का पावन जो दृश्य था, महारास प्रारंभ होती है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। तो भगवान ने गोपियों के साथ दिव्य महाराज की लीला करी और सभी को दर्शन दिया। भगवान ने आज सबकी आकांक्षाओं को पूरा किया और सारी गोपियां भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाती हैं। और शुभदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान की ऐसी कथा है जो हमें हमारे सारे दुखों से मुक्त करती है। हम सब अपने जीवन में तप रहे हैं, किसी न किसी आग में सभी तप रहे हैं, है कि नहीं? तप रहे हैं कि नहीं हम सब अपने जीवन में? गोपियां कहती हैं नाथ, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते जैसे आप सद्गुण संपन्न हो वैसे ही आपकी कथा में भी सद्गुण से व्याप्त विशेषताएं हैं। गोपियां कहती हैं जैसे आपका स्वरूप सद्गुण से संपन्न है, ठीक वैसे ही आपकी कथा भी बहुत सारी विशेषताओं से सद्गुणों से व्याप्त है। इसलिए गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। तप्त जीवनम, हे नाथ, हम तपे हुए प्राणियों को आराम मिल जाए, हम तपे हुए प्राणियों को, हम परेशान प्राणियों को अगर आराम कहीं मिलता है तो वो केवल और केवल आपकी श्री कथा से ही प्राप्त होता है।